2 नवंबर 2000 को अंतरिक्ष यात्रियों का पहला दल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचा। लगभग 25 वर्ष बीत चुके हैं और ISS अभी भी मानवता द्वारा बनाई गई सबसे उत्कृष्ट परियोजनाओं में से एक है। इस समय के दौरान 23 देशों के 280 अंतरिक्ष यात्री इस स्टेशन का दौरा कर चुके हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए एक अस्थायी प्रयोगशाला बन गया है, जहां दुनिया भर के लोग हमारे ब्रह्मांड का पता लगाने के लिए एक साथ आते हैं। स्टेशन लेखकों और फिल्म निर्देशकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। ये न केवल मानव जाति के वैज्ञानिक क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है, बल्कि पॉप संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि स्टेशन हर 90 मिनट में पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाता है और बहुत जल्द इसका अगला चक्कर आखिरी चक्कर बन जाएगा। नासा आइस अंतरिक्ष को नष्ट करने जा रहा है और विज्ञान कथा के प्रशंसक इस समय दुखी हो सकते हैं, लेकिन वहां है ऐसे कठिन निर्णय के पीछे अच्छे कारण है। ISS किसी भी भौतिक वस्तु की तरह शाश्वत नहीं है, विशेष रूप से बाह्य अंतरिक्ष की स्थितियों में। हां, वहां ऑक्सीजन का वातावरण नहीं है, पदार्थों का ऑक्सीकरण और वायु दाब नहीं है, लेकिन ISS पृथ्वी से लगभग 260 मील की ऊंचाई पर घूम रहा है कि गति से सतह पर 17,900 मील प्रति घंटे, जो ध्वनि की गति से लगभग 20 गुना अधिक है। साथ ही ग्रह के चारों ओर का स्थान ब्रोक टोकन उपग्रहों से युक्त मलबे से भरा है और स्टारडस्ट और उल्कापिंडों के छोटे टुकड़ों के बारे में मत भूलना। क्या होगा यदि कुछ स्टेशन से टकराकर उसे उड़ा दे टुकड़ों में? हां, नासा मलबे के सबसे बड़े टुकड़ों पर नजर रख रहा है, लेकिन हर साल उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसी परिस्थितियों में स्टेशन हमेशा हमारी सेवा नहीं कर सकता। स्टेशन के हिस्से घिस रहे हैं और स्टेशन के फास्टनर कमजोर होते जा रहे हैं और उन्हें बार बार मरम्मत की जरूरत होती है। स्टेशन ये केवल 15 साल तक चलना चाहिए था, लेकिन अंततः ये 2 बार चलेगा। 2030 में अंतरिक्ष यात्री ISS छोड़ देंगे और फिर ये नष्ट हो जाएगा। लेकिन इस वस्तु के आकार को देखते हुए ऐसा कैसे किया जा सकता है? इसका वजन 430 टन है और ये 1 मीटर के आकार का है। फुटबॉल का मैदान ये चंद्रमा के बाद सबसे बड़ी वस्तु है जो हमारे ग्रह के चारों ओर उड़ती है। लोगों ने इस विशाल संरचना का निर्माण करने के लिए अंतरिक्ष में 42 प्रक्षेपण किए। इसके आकार और पृथ्वी के करीब स्थान को देखते हुए स्टेशन को नष्ट करना एक बड़ा जोखिम है। बस कल्पना करें कि ये सैकड़ों और हजारों टुकड़ों में विघटित हो जाए, टुकड़े टुकड़े होकर सतह पर गिर रहे हैं हमारे ग्रह पर। हां, इनमें से कुछ टुकड़े वायुमंडल में जल जाएंगे, अन्य पानी में गिर जाएंगे, लेकिन कुछ बड़े हिस्से शहरों पर गिर सकते हैं। ये एक विनाशकारी उल्का बौछार होगी। ये विकल्प बहुत खतरनाक है, लेकिन ये वही है जो नासा करने वाला है। स्टेशन का निपटान संभवतः इसके निर्माण की तुलना में अधिक जटिल कार्य होगा। निश्चित रूप से वैज्ञानिकों ने इसे नष्ट करने के अलावा अन्य विकल्पों पर भी विचार किया है। उदाहरण के लिए, हम सभी अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर वापस ला सकते हैं और फिर स्टेशन को उच्चतर कक्षा में भेज सकते हैं ताकि यह हमेशा के लिए वहां उड़ता रहे। हालांकि ऐसा ऑपरेशन बहुत महंगा होगा। इसके अलावा कक्षा बदलने से स्टेशन को गिरने से नहीं बचाया जा सकेगा। हमें निश्चित रूप से धातु का एक बड़ा टुकड़ा नहीं चाहिए जो हमारे सिर के ऊपर किसी भी समय टूट कर गिर सकता है। इसलिए स्टेशन को नष्ट करना ही एकमात्र विकल्प है। स्टेशन को नष्ट करने के लिए वैज्ञानिकों ने इसे पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजने की योजना बनाई है। फिर इसे वायुमंडल में ले जाएंगे, जहां स्टेशन के कुछ हिस्से जल जाएंगे और उसके बाद स्टेशन को समुद्र के एक सुदूर हिस्से में डुबो देंगे, जहां जहाज नहीं चलते और मछलियां नहीं पकड़ पाती। वैसे इस जगह को पॉइंट निमो कहा जाता है और यह दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। यह कई वर्षों से जमीन से सबसे दूर का बिंदु है। लोग वहां अंतरिक्ष का मलबा और असफल उपग्रह फेंक रहे हैं। इसे पृथ्वी पर सबसे अधिक निर्जीव और एकाकी स्थानों में से एक माना जाता है। नासा वहां ISS छोड़ने की योजना बना रहा है, लेकिन इसके लिए बहुत सटीक गणना और नियंत्रण की आवश्यकता है। यह कार्य विशेष अंतरिक्ष तक के बिना पूरा नहीं हो सकता है और इस अनोखी मशीन का आविष्कार एलन मस्क की SpaceX कंपनी करेगी। मस्क ने नासा के साथ $48 मिलियन का अनुबंध किया है। इसके अनुसार स्टेशन को 2031 तक सुरक्षित रूप से नष्ट कर दिया जाना चाहिए और इस तरह यह सिनेमैटिक ऑपरेशन होने जा रहा है। वो उपकरण जो ISS को पृथ्वी पर उतारेगा
स्पेसएक्स ड्रैगन शिप कैप्सूल के डिजाइन के अनुसार बनाया जाएगा। वैज्ञानिकों ने स्टेशन के उड़ान पथ, सभी घटना कोणों और गति के विवरण की गणना करने की योजना बनाई है। कोई गलती नहीं की जा सकती, क्योंकि किसी भी गलत गणना से आपदा आ सकती है। हमारा ग्रह एक विशाल वस्तु है, एक शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के साथ जो अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। ISS इस आकर्षण का विरोध करने और एक ही ऊंचाई पर रहने के लिए थ्रस्टर्स का उपयोग करता है। इसलिए सबसे पहले स्टेशन को अपने प्रतिरोध को कम करने की आवश्यकता होगी। यदि आवश्यक हो तो यह मार्ग को समायोजित करने के लिए इंजनों का उपयोग कर सकता है कि ऊंचाई 260 मील की ऊंचाई पर स्टेशन पृथ्वी से 205 मील की कक्षा में उतरेगा। उसके बाद स्पेसएक्स अपना अंतरिक्ष यान लॉन्च करेगा। यह सब विनाश की निर्धारित तिथि से करीब 1 साल पहले होगा। इस दौरान अंतरिक्ष यात्री वैज्ञानिक उपकरण समेट लेंगे और स्टेशन को अलविदा कहेंगे और घर वापस आकर इस दुखद क्षण को कैमरे में रिकॉर्ड किया जाएगा और इंटरनेट पर पोस्ट किया जाएगा। उसके बाद पूरा ग्रह ISS के नाटकीय समापन को देखेगा। अंतरिक्ष टग स्टेशन के साथ डॉक करेगा और इसे कक्षा के सबसे निचले बिंदु पर लगभग 90 मीटर तक ले जाएगा। सतह के ऊपर स्टेशन को भारी वायु प्रतिरोध का अनुभव होगा। गिरावट को नियंत्रित करना तेजी से मुश्किल हो जाएगा। उड़ान को सही करने के लिए टग को शक्तिशाली रॉकेट इंजन से लैस किया जाना चाहिए। वैज्ञानिक गिरावट के प्रक्षेप वक्र की गणना करके शटल को नियंत्रित करेंगे। फिर स्पेसएक्स का उपकरण शुरू हो जाएगा स्टेशन को नीचे धकेले। विशाल अंतरिक्ष वस्तु वायुमंडल की सबसे मोटी और सबसे खतरनाक परतों से गुजरेगी। ये स्टेशन को जला देगी, जो उस समय तक टूटकर बिखर जाएगा। ये एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला अग्नि शो होगा। कुछ भाग हवा में जल जाएंगे, अन्य उच्च गति से अवरोध से गुजरेगा। तापदीप्त भाग प्रशांत महासागर की सतह से टकराएंगे। लाखों लोग अपने गैजेट और टीवी की स्क्रीन पर स्पेस लीजन की अंतिम उड़ान देख रहे होंगे। पानी करीब आ रहा होगा और उन स्टेशनों के टुकड़े एक बहरा करने वाली आवाज के साथ पानी में गिरेंगे। कई छोटे टुकड़े पास में गिरेंगे। पूरा स्टेशन जल्दी से ठंडा हो जाएगा और समुद्र तल में डूब जाएगा। मिशन पूरा हो जाएगा, लेकिन स्टेशन का इतिहास खत्म नहीं होगा। पॉइंट निमो किसी भी दिशा में निकटतम भूमि से 2700 मीटर दूर है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है वहां पहुंचने के लिए ईस्टर द्वीप, चिली से जाना होगा। क्या होगा यदि दुनिया भर के अमीर लोग चिली के लिए उड़ान भरें और फिर नेमा बिंदु तक यात्रा करें? कल्पना कीजिए कि ISS दुर्घटना स्थल तक पहुंचने के लिए हजारों मील की दूरी तय करनी पड़े। लोग भी एस कैप्स में उतरेंगे। समुद्र तल से स्टेशन का मलबा निकाल ले। कोई उन्हें बेचना शुरू कर सकता है, कोई उन्हें संग्रह के हिस्से के रूप में घर पर रख सकता है। शायद नासा स्टेशन के कुछ मॉड्यूल को संग्रहालय में रखने के लिए निकाल ले। लेकिन तब क्या होगा जब वैज्ञानिक अंततः उनसे छुटकारा पालेंगे? ISS की अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उपयोग बाह्य अंतरिक्ष में अनुसंधान के लिए किया जाता है। इसके विनाश के बाद अनुसंधान जारी रहेगा, लेकिन बड़े पैमाने पर। मानवता को मंगल ग्रह का अन्वेषण करना है। याद रखें कि ऐसे महत्वपूर्ण मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को लाल ग्रह के समान परिस्थितियों में तैयार करना आवश्यक है। चंद्रमा एक आदर्श स्थान है। नासा आर्टेमिस मिशन का संचालन कर रहा है। हम चंद्र सतह का अन्वेषण करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 2022 के अंत में वहां से मंगल तक एक लंबी यात्रा। नासा ने एक जांच शुरू की जो चंद्रमा से आगे उड़ गई। अगली उड़ान लोगों के साथ लॉन्च की जाएगी। तीसरी उड़ान 1972 के बाद से चंद्रमा पर पहली मानव यात्रा होगी। धीरे धीरे कदम दर कदम एजेंसी चंद्रमा की सतह पर कई अंतरिक्ष यात्रियों और अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल को उतारने की योजना बना रही है। वे बड़े अनुसंधान ठिकानों का निर्माण करेंगे जहां वे मंगल ग्रह पर पहली मानव उड़ान के लिए तैयारी करेंगे। वैसे क्या आप लाल ग्रह की खतरनाक यात्रा पर जाने के लिए सहमत होंगे? अपने जवाब कमेंट में लिखें। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।